अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन परफेक्ट मैथ क्लास। और 11 पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमें सवाल में दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर। देखें हमारे पास एक्स दे रहा है, मालूम करना है। ये देखें स्ट्रेट लाइन एंगल दे रहा है, तो अगर मैं ये ट्राइंगल की ये साइड पता कर लूँ 180 में से ये साइड 140 माइनस कर दूँ तो फिर मैं तीनों एंगल पता कर सकती हूँ। ये देखें, ये गलती से मैंने 180 लिख दिया था, ये 140 डिग्री का एंगल है। तो ये वाले एंगल को मैं वाई का नाम दे देती हूँ। तो चलिए अब हम सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो एंगल वाई प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब आपने एंगल वाई मालूम करना है, तो आपने क्या करना है, 40 को हाइड कर लेना है और उस तरफ 140 को शिफ्ट करा देना है। तो इसको माइनस कर देंगे तो एंगल वाई कितना हो जाएगा आपके पास, 40 डिग्री। तो चलिए ये साइड पता चल गया। अब अंदर की तरफ देखते हैं। ये देखें एंगल ए वाई पता चल गया, एक्स पता करना है 72। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू सम ऑफ ट्रायंगल। आपको पता है कि 180 डिग्री का एंगल होता है। तो आपने एंगल एक्स लिख दिया, बी की जगह आपने लिख दिया 40 डिग्री, सी की जगह आपने 72 डिग्री हमें गिवन है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख दिया। अब आप 72 और 40 को प्लस करके लिख लें। एंगल एक्स प्लस 40 में 72 प्लस कर लें, यह आपके पास आ जाएगा 112 इजिकल्स टू 180। अब आपने 112 को उधर जाके माइनस कर देना है 180 में से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 160 ओनली 68। ठीक है, इस तरह हमारे पास एंगल सी आ गया, एंगल एक्स हमारे पास आ गया 68 और हमारा क्वेश्चन 10 कंप्लीट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन 11 में कह रहा है द एंगल मेड ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल है 84, फाइंड द अदर एंगल्स। एंगल्स का मतलब देखें दो एंगल्स बनाएगा, तो मैं वर्टिकल एंगल्स का नाम रख दूंगी 84 डिग्री। ठीक है, हमने रफ सी डायग्राम बना लेनी इसको। ये दो एंगल मैं इन दोनों को लेट कर लेती हूँ, एक्स का नाम ले लिया। अब साइड का नाम भी अगर आप चाहें तो लिख लें ए बी सी। तो देखें वही प्रॉपर्टी लग गई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। एंगल ए की जगह आपने 84 डिग्री लिख देना है, एंगल बी की जगह एक्स और एंगल सी की जगह एक्स इजिकल्स टू 180 डिग्री। एक्स और एक्स को आप प्लस कर लें और 84 को अपोजिट साइड पर शिफ्ट कर दें अपोजिट साइन के साथ, तो वो माइनस हो जाएगा। ये आपने माइनस किया तो ये 96 बच गया। हमें खाली एक्स पता करना है, तो वहाँ जाके 2 को हम शिफ्ट करा देंगे और वो डिवाइड हो जाएगा। तो जब 2 4 जा 8 और 1 उसको दे देंगे 2 8 जा 16। तो एंगल एक्स अब आपके पास ईच एंगल जो है वो 48 डिग्री का आ गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। और अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन 12, फाइंड द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 115 एंड द अपोजिट इंटीरियर एंगल इज 64, फाइंड द अदर टू। तो मैं इसके करने से पहले एक रफ सी डायग्राम बना लेती। देखिए मैंने एक्सटीरियर एंगल लिख दिया 115 और 64। आपको अपोजिट इंटीरियर एंगल पता होने चाहिए कि वो कौन से। तो देखें ये हिस्सा मैं पता कर लूँगी, ये एक हमें मालूम करना है और ये दोनों पता करने। तो देखिए ये 180 की, इसको मैं वाई का नाम देती हूँ। तो 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल लग रहा है, तो एंगल वाई प्लस 115 डिग्री इज इक्वल्स टू 180। फिर आप 180 में से 115 को जो है वो माइनस कर दीजिएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। आप इन दोनों को माइनस कर दें। देखें बार बार दिखा भी रही हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आपने इसमें से इसको आराम माइनस कर देना है, तो आपके पास एंगल वाई आ जाएगा और एंगल वाई आपके पास 65 डिग्री आ गया। अब आपने क्या करना है, अब देखें एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है, आपने इन दोनों इन सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो उस वाले एंगल का आप नाम एक्स रख लीजिएगा। यहाँ मैं प्रॉपर्टी लिख रही हूँ, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट टू याद रखिएगा, टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। सब हमेशा दो ही चीज़ों का किया जाता है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल 115 डिग्री दे रहा है इज इक्वल्स टू इंटीरियर एंगल। देखिए मैंने इसका नाम एक्स रख दिया, उसको 64 ये, तो एक्स प्लस 64 डिग्री कर लिया। अब आपने एक्स अकेला मालूम करना है, 64 डिग्री को उस तरफ शिफ्ट करा दें। 115 डिग्री में से 64 आप माइनस कर देंगे, तो आपके पास एंगल आ जाएगा 51 डिग्री। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 12 पे कंप्लीट हो जाता है। इसका पहला आंसर 65, दूसरा 51 डिग्री आया। तो चलिए अब हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फाइन इन द आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमें बाइसेक्टर बी ओ और ओ सी मीट कर रहा है एट पॉइंट ओ पे, तो हमें एंगल ओ मालूम करना है। हमेशा याद रखिएगा बीच में बी ओ सी दे रहा है वो पता करना। अच्छा ये देखिए ये हाफ एंगल दे रहा है, यानी कि बी पे दो तरह एंगल बन रहा है। मैंने इन दोनों को अभी पूरा कंप्लीट जो है वो एक्स का नाम दे दिया। तो मैं पहले प्रॉपर्टी लगाऊंगी ट्राइंगल की, ताकि मैं पहले एक्स पता कर लूँ, फिर मैं हाफ निकाल लूँगी। तो चलिए आइए,
ये देखिए मैंने इस तरफ ये एक्स एक्स लिख दिया, एंगल ए एक्स लिख दिया। अब आप एंगल ए बी सी लिखना चाहो तो लिखो, अगर नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं कि आपने लिखना है या नहीं लिखना। तो ए की जगह आपने 64, बी की जगह एक्स और सी की जगह आपने एक्स लिख देना है। ये 2x हो जाएगा और 64 को अपोजिट साइड पे शिफ्ट करके आपने माइनस कर देना है। अब 180 में से 64 माइनस किया तो 116 आया, इसको 2 से डिवाइड कर दें तो इट शुड बी 58 हो जाएगा। 2 5 10 और 2 8 16। और ये हमें इस तरह एंगल एक्स। अब ये देखिए ये तो पूरा बी का मैंने पूरा एंगल पता किया, लेकिन ये दो हिस्सों में आधा हो रहा है तो मैं दोनों को हाफ से डिवाइड कर दूँगी। तो एंगल एक्स अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। आपने क्या करना है, फिर आपने दोनों तरफ ऐसे 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास 29 डिग्री आ जाए, यानी कि बी और ओ सी आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है। 20 एंगल जो दे रहे हैं वो 29 यानी कि हाफ हाफ एंगल दे रहे हैं 29 डिग्री के, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं ओ सी और बी ओ जो हमें बाइसेक्ट कर रहा है वो 29 डिग्री। अब हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या एंगल ओ पता करना है। तो चलिए आइए अब हम देखते हैं, अब आप ट्रायंगल देखते हैं कि आपके पास देखिए हाफ हाफ एंगल कितने का आ गया है। साइड हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई, ऊपर भी बन गई है, अंदर भी। अब इन साइड की देखते हैं। देखिए ये एंगल 29 का है, ये भी 29 का है। ये एंगल यानी कि ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए मैं लिख रही हूँ एंगल ओ प्लस 29 डिग्री प्लस ये देखिए आप डायग्राम पे गौर कीजिएगा। 29 एंगल का सम कितना है 180। आपने 29 में अगर आप प्लस कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 58 और ये हो गया 180। अब आपने क्या करना है 180 डिग्री में से माइनस कर देना है 58 डिग्री। तो एंगल वो आपको पता चल जाएगा कितने का आ गया 122 डिग्री का। उसने लाइन, अच्छा ये यहाँ से इस स्टेप के बाद भी डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने ये बताना था कि वो बाइसेक्ट लाइन कितने पे कर रही है, वो जो मीट कर रही है। ये तो ये वाले स्टेप की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट 58 से भी अगर आप माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा, लेकिन बेहतर है कि आप इसी तरह से कीजिएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन 9, 10, 11, 12, 13 अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरह के मज़ीद आसान वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू so much.